हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। श्री मलूकदास जी महाराज तत्वमसि इस महावाक्य की व्याख्या कर रहे हैं और बड़ी ही सुंदर व्याख्या तत्वमसि महावाक्य की चल रही है। अनेक दोहों में श्री मलूकदास जी महाराज ने तत्वमसि इस महावाक्य की व्याख्या की है। और अब दोहा नंबर 16 में श्री मलूकदास जी अपने सिद्धांत को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अपने सिद्धांत में स्पष्टता दे रहे हैं। 17वें नंबर दोहे से तो सामानाधिकरण्य का अर्थ क्या है, समानाधिकरण ही सामानाधिकरण्य है और सामानाधिकरण्यस्य अर्थः सामान्याधिकरणार्थः। सामानाधिकरण्यार्थः उसका विचार इसमें किया जाएगा। पर दोहा नंबर 16 में मलूकदास जी क्या कह रहे हैं? समानाधिकरण्य नहीं बने तत्वमसि ठोर। जीव ब्रह्म के भेद बिन कहे मलूका और। यह जो तत्वमसि महावाक्य है, दो प्रकार का समानाधिकरण अथवा सामानाधिकरण विद्वानों ने समझा है। एक तो सामानाधिकरण होता है मुख्य सामानाधिकरण और एक होता है बाध समानाधिकरण। बाध समानाधिकरण पक्ष जो होता है सामान्य रूप से, उसमें जीव और ब्रह्म की एकता मानी गई है। और जो ये दूसरा वाला समानाधिकरण पक्ष होता है, मुख्य समानाधिकरण पक्ष जो होता है, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहती है। तो अब यहाँ प्रश्न यही है कि कौन सा समानाधिकरण माना जाए। बाध समानाधिकरण यदि हम मानेंगे तब तो जीव ब्रह्मैक्य हमको मानना पड़ेगा, जीवो ब्रह्मैव नापरः मानना पड़ेगा, जीव ब्रह्म ही है ऐसा हमको समझना पड़ेगा। और यदि मुख्य समानाधिकरण हम इसमें मानते हैं तो जीव और ब्रह्म इन दोनों में भेद को भी हमारे द्वारा सिद्ध कर दिया जाएगा। वस्तुतः सच्ची बात यह है कि हम लोगों का सिद्धांत यह है कि हम अपने आप को, हम अंशभूत जीव अपने आप को अंशीभूत परमात्मा का भोग्य मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हम भगवान के भोग्य हैं। अब आप विचार करो, बड़े ध्यान से समझिए। एक कृषक है, किसान है। वो किसान बीज बोता है, उसमें पानी देता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको काटता है, उसको साफ शुद्ध करता है। तो अब आप बताइए कि उस फसल पर किसका अधिकार है? पड़ोसी का अधिकार है कि उस किसान का अधिकार है? जिसने बीज बोया, जिसने पानी दिया, जिसने सींचा, जिसने उसकी रक्षा की, जिसने उसको कीड़ों से बचाया, जीव जंतुओं से बचाया, पशुओं से बचाया, उसको समय आने पर काटा, फिर काट के उसको साफ करके व्यवस्थित किया बोरों में, उस फसल पर किसका अधिकार है? उसी किसान का अधिकार है। वो जैसे स्थिति में उसका भोग करना चाहे वैसे उस स्थिति में उसका भोग कर सकता है। चाहे तो गेहूं को फेंक भी सकता है, चाहे तो गेहूं का दलिया भी बना सकता है, चाहे तो गेहूं का आटा भी बना सकता है,
चाहे तो गेहूं का कुछ और भी बना सकता है, गेहूं से बहुत चीजें बन जाती हैं, कुछ भी बना सकता है, उसका पूरा अधिकार है उस पर। उसी प्रकार से वैष्णव सिद्धांत में जीव पर भगवान का पूर्ण अधिकार है। जीव भगवान का भोग्य है, भगवान जैसे चाहे जीव का उपभोग कर सकते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है कि हम बड़े दुखी हैं, भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं। फिर हमको यह बात समझ में आ जाती है कि वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग रहा है और भगवान ऐसा चाहते हैं कि इसी जन्म में हम अपने संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होकर के भगवान के धाम चले जाएं। इसलिए जल्दी से जल्दी संपूर्ण यातना यहीं भोगवा करके हमको नित्य धाम बुला रहे हैं। उसको यातना में कष्ट नहीं रह जाता, उसको यातना में दुख नहीं मिलता, उस यातना में दुख का अनुभव नहीं करता। परम पूज्य परम श्रद्धेय गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल गोविंदका जी वो कहा करते थे कि यदि बीमारी आ जाए शरीर में तो प्रसन्न हो जाया करो। देखो कैसी विलक्षण बात है। सामान्य व्यक्ति तो सोचेगा कि ये पागल हो गए। बताओ, बीमारी आ गई तो कहते प्रसन्न हो जाया करो। तो सेठ जी कहते कि बीमारी होने से 5 लाभ हैं और कहते कि वो 5 बड़े विशेष लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं महाराज? तो कहते देखो, बीमार व्यक्ति से पाप नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो पाप करने के लायक नहीं रहता, उसके इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। अब वो पाप कैसे करेगा? जिसकी इंद्रियों में शक्ति रहेगी वही ना पाप करेगा, वही व्यर्थ चर्चा करेगा, व्यर्थ पर निंदा करेगा, गलत क्रियाएं करेगा। शरीर में ही शक्ति नहीं तो क्या करेगा? तो बोले पहली बात तो यह है, पहला लाभ तो यह है कि जीव पाप से बचता है। बिल्कुल महाराज। दूसरा लाभ क्या है? बोले दूसरा लाभ यह है कि पाप का फल भोगने से उसका प्रारब्ध क्षीण होता है। जो बुखार आया अपने आप थोड़े आया, किसी कर्म का फल है, उसको भोग लोगे तो वो कर्म नष्ट हो जाएगा। तो प्रारब्ध का नाश भी होता है बीमारी के आने से। नहीं आएगा तुम ऐसे ही सुखी बने रहोगे, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो रोग के आ जाने से प्रारब्ध का क्षय भी होता है। 2 लाभ हो गए। अब बोले कि रोग आ जाएगा तो उसका तीसरा लाभ है, बड़े प्रेम से आप भगवत चिंतन कर सकते हो। क्यों? बोले जब स्वस्थ रहते हो तो अमुक ने बुला लिया, तमुक ने बुला लिया, सर्विस पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, ये करो वो करो, पढ़े हो, अब कोई कुछ कहेगा तुमसे कि ये करो? भगवान नाम जप कर सकते हो प्रेम से, तो भगवान के भजन में लग जाओगे। तीसरा लाभ मिला कि नहीं मिला? अब बोले चौथा लाभ है। क्या लाभ है? बोले संसार का तुम्हारी ओर आकर्षण नहीं रहेगा, संसार की नजर से बचोगे। क्योंकि संसार की नजर उसी पर होती है जो संसार के लायक होता है। अब बीमार व्यक्ति संसार के लायक है नहीं है, तो संसार की नजर से बच गया, संसार की नजर से बचता है। ये चौथा लाभ है बीमार होने का। अब 5वां अंतिम लाभ बताते, देखो बीमार होते हैं और बीमार होने से 5वां लाभ होता है कि जीव व्यर्थ वार्ता किसी से नहीं करता। सबसे बड़ी बात, क्योंकि व्यर्थ वार्ता ही तो सबका मूल है। एक ग्राम्य गीत ही तो व्यक्ति को नष्ट कर देता है। अब बीमार बेचारा बोलने की क्षमता नहीं रही, क्या बोलेगा? ये बीमार व्यक्ति को 5 लाभ मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो बीमार हो जाओ तो चिकित्सा तो कराओ, पर फिर भी लाभ ना मिले तो दुखी मत हो। क्यों? भगवान की प्रसन्नता है, प्रारब्ध कट रहा है, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कोई बीमार हो जाए तो इलाज ही मत कराओ। बोले महाराज जी ने कह दिया था कि 5 लाभ हैं तो हम लाभ ले रहे हैं। कई लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं किसी भी वस्तु का।
अपना तात्पर्य इसमें है कि प्रतिकूल परिस्थिति को भी यदि हम अपने मन से पुष्ट हैं तो अनुकूल बना सकते हैं। यदि हम अपने मन से मजबूत हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे लिए प्रतिकूलता नहीं दे पाएगी, वो अनुकूल हो जाएगी। ये हमारे कहने का तात्पर्य है। तो इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का दास होता है, जो भगवान का सेवक होता है, जो भगवान का अपने आप को तुच्छ सेवक मानता है, वह जीव भगवान के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहता है। उसको बीमारी भी मंगलदायक लगती है, उसको रोग भी मंगलदायक लगता है। हम लोग ऐसे हैं कि पूर्ण अनुकूलता है पर भजन नहीं है, साधन नहीं है, भगवान का अनुगत्य नहीं है, इसलिए सब सुविधा सब व्यवस्था होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। तो मलुकदास जी यही बात समझाना चाह रहे हैं, इसी सिद्धांत को कहना चाह रहे हैं कि भाई अभेद मत मानो, भेद को रहने दो जीवित। और देखो ये बात तो शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार की है कि मान लो ठीक है अभेद है, भेद नहीं है, जल का तरंग का भेद नहीं है, माना हमने। कहियत भिन्न न भिन्न, जल तरंग में तुम किसको कहोगे कौन जल है कौन तरंग है? जल को तरंग से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए जल और तरंग में भेद नहीं है, ऐसा तो कह सकते हो तुम। पर विशेष बात क्या है? बोले विशेष बात ये है कि भेद रहने के मतलब अभेद मानने के बाद भी यही कहोगे कि समुद्र की तरंग है, ये नहीं कहोगे कि तरंग का समुद्र है। समुद्र का तरंग कहोगे, तरंग का समुद्र नहीं कहोगे। ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है। और हमारे यहाँ तो पंडित जी आचार्यों ने कहा है भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, रस को बढ़ाने के लिए यदि द्वैत की भी कल्पना की जाए तो वह द्वैत तो अद्वैत से भी सुंदर है। द्वैत बाधक कब है? द्वैत बाधक तब है जब हम आसक्त हों, द्वैत बाधक तब है जब हम माया से ग्रस्त हों, द्वैत बाधक तब है जब हम साधन से शून्य हों। लेकिन यदि हम प्रेमी बन करके परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण के प्रेम स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए द्वैत बाधक नहीं बनेगा, वह हमारे कल्याण का साधक बन जाएगा। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भगवान की प्रेम रूपा रस लक्षणा भक्ति के लिए माना गया जो द्वैत है वो अद्वैत से भी सुंदर है। इसलिए तत्वमसि जो महावाक्य है उसमें बाध सामानाधिकरण न मान करके मुख्य सामानाधिकरण मानना चाहिए, क्योंकि बाध सामानाधिकरण मानने से ही अभेद की स्थिति आती है। इसलिए बाध सामानाधिकरण माना जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई हमारी इष्ट की सिद्धि नहीं हो रही है, इसलिए हम बाध सामानाधिकरण न मान करके मुख्य सामानाधिकरण ही मानेंगे। ऐसा मलुकदास जी का मत है। वही कह रहे हैं समानाधिकरण नहीं बने तत्वमसि ठौर, जीव ब्रह्म के भेद बिन कहे मलुका और। तत्वमसि में बाध सामानाधिकरण नहीं होता, बाध सामानाधिकरण पक्ष में जीव और ब्रह्म का अभेद माना जाता है और यहाँ हमको अभेद इष्ट नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कहना चाहते हैं? भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि मलुकदास जी भेद भी स्पष्ट नहीं करना चाहते, वो कुछ और ही कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं इस बात को, जीव ब्रह्म के भेद बिन कहे मलुका और। मलुकदास जी कह रहे हैं हम कुछ और ही कहना चाहते हैं, किसी और ही बात को समझाना चाहते हैं, कुछ और ही बात कहना चाहते हैं। क्योंकि कई बार भेद भी बड़ा घातक हो जाता है, संसार में फंसाने वाला हो जाता है। इसलिए रहस्य को समझिए, किस प्रकार के भेद को मलुकदास जी पुष्ट करना चाहते हैं, उनके मत में कौन सा भेद है, भेद शब्द से क्या अभिप्राय है उनका मलुकदास जी महाराज का, इसको समझना पड़ेगा। उसकी चर्चा अगले दोहे में की है, तो हम भी इसकी चर्चा अगले दोहे में ही भगवत कृपा से कल करेंगे।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।